नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स वाच पर। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और उसके बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा और आपका संपर्क अबाध्य रूप से बना रहे। आज के इस वीडियो में मैं 6 ग्रह जो वक्री होने जा रहे हैं उसमें से एक ग्रह तो कल वक्री हो भी गया और इससे संबंधित YouTube पर अनेकों वीडियो जिसमें लोगों को डराया जा रहा है, ऐसे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं वीडियो थोड़े दिनों के बाद बना रहा हूं। ये वीडियो खास करके मुझे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन में मैं कुछ ऐसे कार्यों में व्यस्त था जिसमें वो मेरा पहला प्रायोरिटी था, क्योंकि वहां मैं गरीब लोगों के लिए भोजन बनवा रहा था और आज मुझे फिर फुर्सत मिला है तो मैं सबसे पहले इस वीडियो को बना रहा हूं। दरअसल मित्रों, YouTube पे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है कुछ दिनों से कि 6 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा है और पता नहीं इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े भयंकर भयंकर बवाल हो जाएंगे और ये दुनिया समाप्त हो जाएगा और पता नहीं कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाई जा रही। ये 6 ग्रह हैं कौन कौन से ग्रह? शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु। इन 6 ग्रहों की बात हो रही है। तो इन 6 ग्रहों में से 2 ग्रहों को तो आप इमीडिएटली हटा दें, राहु और केतु को, क्योंकि राहु और केतु आपको पता होगा ये हमेशा से वक्री चलते आ रहे हैं और आगे भी वक्री ही चलते रहेंगे। इसलिए राहु और केतु वक्री हो जाएंगे तो हम लोगों के जीवन पर कोई बहुत ऐसा वैसा प्रभाव पड़ जाएगा, ये बातें तो बिल्कुल ही अनुचित है। सो राहु और केतु पर तो आप इमीडिएटली चौकड़ी मार दीजिए। बाकी बच गए गुरु, शनि, शुक्र एवं बुध। इसमें से बुध भी अभी वक्री नहीं हो रहे हैं, बुध कुछ दिनों के बाद वक्री होंगे। अभी 11 से 15 मई के बीच में सिर्फ 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। इसमें शुक्र वृषभ राशि यानी कि अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। मकर राशि शनि का अपना मूल त्रिकोण राशि है और गुरु अपने नीच की राशि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और वहां से वो वापस अपनी राशि धनु राशि में आएंगे और ये तीनों ग्रह 4 दिन के अंतराल में ही, बीच में ही 4 दिन के बीच ही ये तीनों ग्रह वक्री होंगे। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये वक्री का कॉन्सेप्ट क्या है। वक्री का मतलब पीछे चलना। जब कभी भी हाईवे पर आप किसी कार में जा रहे हो और आपकी कार की गति ज्यादा है और आगे कोई धीमी गति से चलती हुई कार जा रही है, तो एक समय आएगा जब आपकी कार उस कार के बिल्कुल बगल में आ जाएगी और उस समय आपको ऐसा लगेगा कि वो धीमी गति से चलती हुई जो कार है वो बिल्कुल ठहर सी गई है। और फिर चूंकि आपकी गति ज्यादा है इसलिए आप क्या होगा, आप उस कार को ओवरटेक कर लेंगे और कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो कार आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो कार भी आगे ही बढ़ रहा होता है, लेकिन चूंकि उसकी गति आपसे कम है इसलिए आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है। ये वक्री ग्रहों का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरीके का है मित्रों। जब भी कोई ग्रह के पास से पृथ्वी गुजरता है और पृथ्वी का स्पीड उस ग्रह से ज्यादा होता है तो एक समय के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है और उसी को ज्योतिष में रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहा जाता है या हिंदी में वक्री ग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये इसमें समझने वाली बात यह है कि रेट्रोग्रेड अक्सर जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो पृथ्वी के करीब होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि क्या वाकई में वक्री ग्रह हम लोगों के लिए बुरा रिजल्ट लेकर आते हैं। मित्रों, अपने 35 साल के ज्योतिष के अध्ययन में मैंने कहीं भी किसी भी ज्योतिष के पुराने क्लासिक्स में ऐसा लिखा हुआ नहीं पाया
कि वक्री ग्रह हमेशा गलत रिजल्ट ही देते हैं। इनफैक्ट मैंने कई जगह तो ऐसा लिखा हुआ पाया कि वक्री ग्रह ज्यादा बल प्राप्त करते हैं और वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, और ये मुझको लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो वो अक्सर पृथ्वी के करीब होते हैं। तो जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के करीब होगा तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव इस पृथ्वी पर ज्यादा पड़ेगा। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि वक्री ग्रह महावीर्यम, वक्री ग्रहों की शक्ति बढ़ जाती है, वो बली हो जाते हैं। और ज्योतिष का एक सिद्धांत है, बली ग्रह कभी भी आपको गलत रिजल्ट्स नहीं देते, ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। तो सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई भी ग्रह वक्री है मतलब उसका रिजल्ट गलत ही होगा। दरअसल कोई भी वक्री ग्रह आपको क्या रिजल्ट देगा ये 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो ये कि आपका महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा क्या चल रहा है। दूसरा ये कि वो ग्रह, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, वो आपके कुंडली के किन घरों का मालिक है। और तीसरा इस बात पर निर्भर करता है कि जिन ग्रहों की बात हो रही है क्या वाकई में वो आपकी कुंडली में वक्री की स्थिति में है। इन तीनों चीजों पर निर्भर करेगा कि किसी भी ग्रह का रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। इसलिए कोई भी ज्योतिष यदि ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दे कि गुरु, शनि और शुक्र यदि वक्री हो रहे हैं इसका मतलब रिजल्ट आपको खराब ही मिलेगा, तो यह सर्वथा अनुचित है, बिल्कुल गलत है। अब हम लोग एक्चुअल वक्रता पर आते हैं। इन 3 ग्रहों में शुक्र एवं गुरु जो हैं, इन दोनों ग्रहों को गुरु की संज्ञा दी गई है। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और गुरु देवताओं के गुरु हैं। और एस्ट्रोलॉजी का यदि थोड़ा भी ज्ञान आप लोगों को होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस दुनिया में जितने भी अच्छे चीज हैं उन चीजों को गुरु और शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र मंडेन लेवल पे, लोअर लेवल पे, और गुरु हायर लेवल पे। शुक्र किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र आर्टिस्टिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। पोएट्री है, ड्राइंग है, म्यूजिक है। शुक्र सुंदरता को, फैशन को, भोजन को, फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। और गुरु धर्म को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। हमारे कुंडली के जितने भी अच्छे चीज हैं उन सभी चीजों का सिग्निफिकेशन गुरु के पास है, चाहे वो संतान हो, चाहे वो आपकी विद्या हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। इन सभी चीजों को गुरु रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु और शुक्र आपकी कुंडली के हर अच्छे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये 2 ग्रह बली होंगे तो क्या इनका रिजल्ट कभी आपको खराब मिल सकता है क्या? लॉजिक के हिसाब से जाएं तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली शुक्र वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, ये उनकी अपनी राशि है। वृषभ राशि काल पुरुष कुंडली का दूसरा भाव है। दूसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? दूसरा भाव आपके कुटुंब यानी कि आपके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि वहां वृषभ राशि है इसलिए आपका भोजन, फैशन, आईसाइट, महिलाओं के लिए बायां और पुरुषों के लिए दायां आंख, ये सेकंड भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रह जब भी वक्री ग्रह होता है कोई भी, तो वक्री ग्रह का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन। ये ठहरने का समय होता है, रुक कर पीछे देखने का समय होता है। ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रह अपने अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करने के लिए वक्री होते हैं। तो शुक्र यदि वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो भी कुटुंब हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपको एक बार बैठकर सोचना चाहिए क्या उनके साथ आपका जो संबंध है उसमें कुछ रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता है क्या। ठीक है, लॉकडाउन में आप उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए
उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। शुक्र का वृषभ राशि में वक्री होने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं क्या वो सही है क्या। कहीं आप ज्यादा फास्ट फूड तो नहीं खा रहे हैं, आपके खाना में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं क्या आप खाना सही समय पे खा रहे हैं, आप सुपाच्य भोजन खा रहे हैं या अनर्गल चीजों को खा रहे हैं, कहीं आप ज्यादा नॉनवेज तो नहीं खा रहे, कहीं आप ज्यादा तेल मसाला तो नहीं खा रहे। सो उसको सुधारने की आवश्यकता है। शुक्र यदि वृषभ राशि में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो ये समय है आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने का, बैठकर ये सोचने का, अपने आप से बात करने का कि आगे की आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए आपके फाइनेंसेस इनफ हैं क्या आपको अधिक फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता तो नहीं, आपको कहीं और इंश्योरेंस और सेविंग लेने की आवश्यकता तो नहीं। सो शुक्र का वक्री होना इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप हायर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो शुक्र किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। ये वो समय है कि महिलाओं को जो उनका ड्यू रेस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए। आप देखेंगे शुक्र के वक्री होने के बाद ऐसे समाचार आएंगे कि किसी महिला वैज्ञानिक ने किसी बहुत बड़े आविष्कार को जन्म दिया है। कोरोना का समय चल रहा है, हमारे महिला डॉक्टर्स, हमारे महिला नर्सेस, उनको सम्मान की आवश्यकता है, उनको सम्मान मिलेगा। ये वो समय है जब महिलाएं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगी। ये वो समय होगा जब हमारे देश के फाइनेंसेस को, और ख़ास करके भारत के लिए तो वृषभ लगन ही है, इसलिए भारत के लिए लगन में शुक्र का वक्री होना हमारे फाइनेंसेस के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे फैशन इंडस्ट्री के लिए, हमारे फूड इंडस्ट्री के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। मैं शुक्र के वक्री होने को इस तरीके से देखता हूँ और मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग भी इसी तरीके से देखें, क्योंकि यही लॉजिकल है। अब हम लोग गुरु पे आते हैं। गुरु मकर राशि में अपनी नीच की राशि में वक्री हो रहे हैं। गुरु को यदि आपने पिछले कुछ महीनों से नोट किया होगा तो गुरु का स्पीड अभी ज़रूरत से ज़्यादा है। नवंबर 5, 2019 को गुरु धनु राशि में आए और 5 महीने के अंदर अंदर गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया और मकर राशि में आ गए। जबकि आप सभी को पता होगा गुरु एक राशि में लगभग 12 से 13 महीना रहते हैं। ऐसे गुरु को अतिचारी कहा जाता है। जब उनका स्पीड ज़्यादा हो जाए तो उसको अतिचारी गुरु कहा जाता है। तो अतिचारी गुरु का 14 मई को रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना, मेरे समझ से एक अच्छा समाचार है। हम लोगों को ये बैठकर पीछे देखने का समय है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है कि क्या हमने जो ज्ञान अर्जित किया है पिछले कुछ दिनों में, क्या उस ज्ञान का हम सही उपयोग कर रहे हैं, क्या हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, हमारी पूजा पाठ में कोई कमी तो नहीं है, क्या हम अपने ईश्वर को, अपने रचयिता को जो ड्यू है वो दे रहे हैं या नहीं। धर्म के मार्ग पर चलने का समय है, हायर लर्निंग को अर्जित करने का समय है। और जून में गुरु जब वापस धनु राशि में अपने मूल त्रिकोण की राशि में एंटर करेंगे तो गुरु का जो भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, धर्म के मार्ग का एजेंडा, उसको गुरु पूरा करेंगे। राम मंदिर के निर्माण में देखिएगा इसके बाद तेजी आएगी, धार्मिक कार्यों में तेजी आएगी, देश धर्म के राह पर आगे बढ़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं अपने ही मूल त्रिकोण राशि में। शनि न्याय के देवता हैं। शनि शूद्रों को, कामगारों को, श्रमिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि विकलांगों को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। और मकर राशि किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? मकर राशि इस पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। मकर राशि हमारे बाउंड्रीज को, हमारे लिमिटेशंस को, हमारे न्याय व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही शनि 24 जनवरी को मकर राशि में आए, न्याय की चाबुक ऐसी चली कि बड़े बड़े
सही हो गए। कुछ ही दिनों में पॉल्यूशन अपने आप खत्म हो गया। ऐसा कोरोना का कहर बरपा कि लोगों ने गाड़ियां चलाना बंद कर दिया, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, हर तरह का पॉल्यूशन खत्म हो गया। पृथ्वी को एक नई ऊर्जा मिली है। शनि के रेट्रोग्रेड होने का मतलब है हमको बैठकर ये सोचना पड़ेगा, ये ध्यान करना पड़ेगा कि क्या हमारे कर्म सही हैं। क्या इस लॉकडाउन में हम विकलांगों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, कामगारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं? क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों को, शनि का एज ज़्यादा है, बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, क्या हम अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, समाज के अन्य बुजुर्गों को जो ड्यू रेस्पेक्ट है, क्या हम वो दे रहे हैं? क्या हमारे मन में उनके लिए संवेदनाएं हैं? क्या हम विकलांगों को उनको ड्यू रेस्पेक्ट दे रहे हैं? क्या उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं? क्या हम न्याय के हिसाब से चल रहे हैं? शनि डिसिप्लिन के देवता हैं। क्या हम समय पे सो रहे हैं? क्या हम समय पे खाना खा रहे हैं? क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स को जो समय चाहिए वो दे रहे हैं? शनि देवता ने ऐसी चाबी घुमाई कि इस कोरोना वायरस में हम लोग अपने आप डिसिप्लिन्ड हो गए। हम लोग अपने आप समय पे खा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, अनर्गल काम हमने बंद कर दिया है। तो यही करने का समय है। और इन 3 ग्रहों की वक्रता को मैं इसी तरीके से देखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे YouTube पर जो एक डर का दुकान, एक भय का माहौल जो बनाया गया था, उससे निकलने में आपको मदद मिलेगी और इन तीनों ग्रहों की वक्रता को आप एक सही परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। कैसा लगा ये आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में आप अवश्य कमेंट करें और आपकी अपनी भी यदि कोई राय है इस विषय पर तो आप अवश्य रखें। मैं आप लोगों की राय को शिरोधार्य करूंगा और हो सके भरसक प्रयास करूंगा कि आपको जवाब भी दूं। आप लोगों को यदि किसी और मदद की आवश्यकता है, कुछ और चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, तो उस चीज़ को भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने मेरे चैनल को बहुत ही प्यार दिया है। मैं बहुत ही अनाड़ी, बहुत ही नया नवेला हूँ यूट्यूब पर। मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट देते रहेंगे। भारत माता की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।